नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज में आपके साथ अंशिका। आंचल केस में आप देख रहे हैं लगातार गुत्थी उलझती जा रही है और सुलझने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कोई ना कोई ऐसे खुलासे हो ही जाते हैं जो एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। एक तरफ आंचल के माँ बाप की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आत्महत्या है, वहीं ससुरालीय जनों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये आत्महत्या है। वहीं एक तरफ एक और बयान सामने आ जाता है जिसमें यह कहा जा रहा है कि आंचल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वहीं आंचल के मां बाप का कहना है कि लगातार इस मामले में पुलिस उनको दबाने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर दबाव बना रही है। तो आज हम अपने न्यूज रूम से हमारे साथ काम करने वाले सहयोगियों से जो इस न्यूज पर लगातार काम कर रहे हैं, लगातार इस खबर पर अपनी अपडेट दे रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस पूरे मामले में जहां तक उन्होंने लिखा है, जहां तक पढ़ा है, वो इस मामले में क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सहयोगी रोहित जी से बात करेंगे कि रोहित जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में। देखिए, अभी तक जितनी जांच हो पाई है उससे अभी नतीजा स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर नतीजा कहाँ तक पहुँचा है, कि हत्या है या आत्महत्या है। जैसे कल सूर्यांश से तो काफ़ी लंबी बातचीत हुई पुलिस की जेल के अंदर, तो उसमें निकल के आया है वो अपने आप को हमेशा बेकसूर अभी भी बता रहा है कि मेरी तरफ से मेरा कोई कसूर नहीं है। तो कई सारे, और इसमें पुलिस की भूमिका बड़ी है। लगातार उसके घर वाले, आंचल के घर वाले कह रहे हैं कि ये हत्या है, हत्या है। पुलिस को इस विषय में भी जांच करनी चाहिए और अच्छी तरीके से जांच करनी चाहिए, क्योंकि 12 नवंबर को जब आंचल ने अपनी मम्मी के जरिए 112 नंबर पे फ़ोन किया था, जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, तो उसमें आंचल ने बताया था बाकायदा कि मेरी और मेरे बेटे की जान को खतरा है। उसके बावजूद वहाँ पर पुलिस आई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये बहुत बड़ा सवाल है नजीराबाद पुलिस के लिए और 112 पुलिस के लिए भी, कि 112 जबकि लखनऊ से हेड ऑफिस है। तो ये लखनऊ तक ये बात थी कि आंचल की मौत का खतरा है जान का। तो इसमें एक बार पुलिस को जांच करनी चाहिए सही ढंग से। लेकिन जांच करनी चाहिए, पुलिस तो कह रही है कि हम बराबर जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले में, हम लगातार अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उनके माँ बाप का भी बराबर आरोप लग रहा है कि उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था नजीराबाद थाने के बाहर कि हमारी बेटी को न्याय चाहिए, और लेकिन इस तरह से जो आ रही हैं खबरें आ रही हैं कि उस पर क्या कहेंगे। अब इसमें कहना चाहिए तो पुलिस की जांच ही है, लेकिन एक बेटी गई है, उस माँ से पूछो, उसके बाप से पूछो कि उन पे क्या बीत रही होगी। तो उनके माँ बाप तो चाहेंगे ही कि बेटी को न्याय मिले। तो इस पर मेरे ख्याल से उच्च स्तरीय अच्छे से जांच होनी चाहिए ताकि। आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरा सीधा सवाल, दिल्ली जनमत न्यूज सीधा सवाल यही करता है कि आंचल की मौत को 2 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों है। आखिर क्यों पुलिस उन आरोपियों पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है जिनका पुलिस ने जो आरोपी बनाए गए थे, आखिर वो 6 लोग खुले क्यों घूम रहे हैं, जो सबसे बड़ा सवाल पुलिस के लिए है। यहाँ पर मेरे और भी सहयोगी हैं इस न्यूज रूम में जो इस पूरे खबर पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं, उनसे हम जानेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ रमन जी है। रमन जी, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से पुलिस ने अभी 2 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है और पुलिस ने अभी तक जो बाकी के 6 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया है। देखिए, हम लोग बराबर 19 तारीख को ये मामला सामने आया था, तब से हम लोग बराबर इस केस पे नज़र बनाए हुए हैं और तरह तरह के अपडेट देते रहे हैं। लेकिन अब जो नया इसमें सनसनीखेज खुलासा हुआ है, अभी कल डायरी भी मिली है पुलिस को, जिस डायरी में कोका कोला क्रॉसिंग के पास कहीं ना कहीं आंचल को कैफ़े खोलने का उसमें पूरा प्लान था। अब इस केस को रिमांड पे लेने के बाद पुलिस की जो जांच की सुई है, वो जो सूर्यांश ने बयान दिया है उस ओर भी घूम गई है। हालांकि इस मामले में जो पवन ग्रोवर जी हैं, आंचल के पिताजी, उनका कहना है कि हमारी बेटी की हत्या करके और उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने खुदकुशी कर ली है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो लोग मर्डर का भी आरोप लगा रहे हैं कि उसकी हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अलग आया, हैंगिंग आई है। तो अभी भी कहीं ना कहीं जो पुलिस के लिए इसकी गुत्थी उलझती जा रही है और लगातार परिवार वालों की तरफ से पुलिस के ऊपर अब सवालिया निशान उठने लगे हैं। उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि पुलिस की जो जांच है वो स्पष्ट रूप से कहीं एक और जा नहीं रही है और वो कहीं ना कहीं जांच को उलझाया जा रहा है। ये आरोप लगातार पुलिस पर लग रहे हैं। नजीराबाद पुलिस जो है वो, उसने अभी कल सूर्यांश को रिमांड पर लिया, 12 घंटे की रिमांड थी। उसमें कई सवाल सूर्यांश से पूछे गए, उसको घर भी लेके गए, वहाँ से हुआ। आज क्राइम सीन भी रिएक्ट हो रहा है।
अब ये देखना है कि पुलिस की जो आगे की कार्रवाई है, जो जांच है, जो अभी भी 6 आरोपी हैं, जो पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों से हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ के बाद जो निकल के आएगा हम तब उनको गिरफ्तार करेंगे। जबकि पवन ग्रोवर जो आंचल के पिताजी हैं, वह ससुराल वाले हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ऑडियो और वीडियो का दौर जारी है दोनों पक्षों की तरफ से, एक तरफ जहां इनकी तरफ से दहेज प्रताड़ना के काफ़ी सारे ऑडियो भी वायरल किए गए हैं और सूर्यांश की तरफ से काफ़ी सारे वीडियो सामने आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि आंचल उनको प्रताड़ित करती थी, उनको मारती पीटती थी। इस तरह से जिस तरह से दोनों तरफ से ऑडियो वीडियो का जो खेल चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो ये पूरी जांच की सुई है वो कहाँ पर आके रुकती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये ऑडियो जो वीडियो हैं, ये पुलिस का कहना है कि ये फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन अब इस जांच की रिपोर्ट कब आती है, इसमें क्या तथ्य निकल के आते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑडियो और वीडियो हैं ये काफ़ी पुराने हैं, ये अभी के नहीं हैं। लेकिन अब इसमें ये जब लैब से आते हैं, इससे कोई छेड़छाड़ की गई है कि नहीं की गई है, ये एक जाँच का विषय है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कुछ तथ्य नया निकल के आएगा। लेकिन जो फिलहाल अभी तक नजीराबाद थाने की पुलिस का जो अभी तक जांच है, ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रही है। जैसे अभी इस मामले में अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जबकि 8 लोग नामजद हैं, तो इसमें पुलिस की भूमिका पर वाकई सवाल खड़े, जैसे हमारे रमन भाई ने बताया कि पुलिस की भूमिका पर सवाल। तो उन 6 लोगों को आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? उनके अग्रिम जमानत के लिए कल याचिका भी लगाई गई, उसको भी खारिज कर दिया गया। उसके बावजूद पुलिस में आगे एक्शन क्यों नहीं ले रही, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है जो मैंने और मेरे सहयोगी ने फिर से और डेली जनमत यही पूछ रहा है कि पुलिस आखिर उन बाकी 6 आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? आखिर क्यों, जब उन पर इतनी सारी धाराएं लगाई गई हैं जिनके तहत उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, फिर भी लोग उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही हैं? हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी हैं, उनसे हम पूछेंगे, विनोद जी, कि जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें पुलिस को तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन आखिर क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है? मेरे पास ये फर्स्ट डे की तहरीर है जो पुलिस ने लिखी थी। ये धाराएं हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जूम कर इनको दिखाएं। जो ये धाराएं हैं 304B, 120B और 504, 506 ऐसी धाराएं हैं जिनके तहत तत्काल गिरफ्तारी के आदेश खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं। ठीक, इनके खिलाफ 8 लोगों के खिलाफ ये FIR हुई थी। 2 को पुलिस ने पकड़ कर लखनऊ से बताया गया, लखनऊ से पकड़े गए, उनको जेल भेज दिया। 6 लोगों पे अभी भी आरोप लगाया जा रहा है पीड़ित परिवार लड़की की तरफ से कि ये लोग, का नाम है, बेटी को 6 लोगों ने मिलकर मार डाला है। अभी कुछ दिन पहले ग्रोवर ने आरोप लगाया था कि आंचल के नंदोई और नंदोई उस पर बुरी नज़र रखते थे। ठीक, बहुत बड़ी बात उन्होंने की थी। अच्छा, उनके फादर ने भी कहा था चल के कि वो जो उनके नंदोई थे अक्सर उनको छेड़छाड़ करते थे। ठीक है, और जब भी वो आंचल अपने पति सूर्यांश से अपने नंदोई की शिकायत करती थी तो ये पूरा परिवार, ननद समेत सब लोग मिलकर उसको बहुत मारते थे। ये उनका आरोप है, आंचल के माता पिता और XYZ भाई का भी। अब उनका कहना है आंचल के भाई का कि नंदोई क्यों बाहर है, ननद को क्यों नहीं पूछताछ के बुलाया गया है। फूफा जो थे इनके, इनको बुलवाया गया था थाने में, 2 सुबह बुलवाते शाम छोड़ देते थे। इस पर भी आरोप है। पूरी तरह मृतका के परिवार वाले का साफ कहना है, यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी कहा, मैं वहाँ पे गया भी था मौके पे, उनके घर के पास में गया था, उनसे बात भी की थी, तो वो यही बोल रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह, कानपुर की पुलिस, ACP नजीराबाद, CP तक को उन्होंने घेरा है, क्योंकि वो CP से मिल के आए थे, शिकायत की थी, जाँच कराने की मांग की थी। उनका कहना है ये कानपुर पुलिस पूरी तरह से जांच ठीक तरह से नहीं कर रही है, आरोपियों को बचाया जा रहा है। 6 आरोपी, इतनी बड़ी अगर ये धाराएं किसी आम जन के खिलाफ लगी होती तो 6 लोग जेल के अंदर होते। सोचने वाली बात है। 304B सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है कि ये धारा लगती है तो गिरफ्तारी का आदेश है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बता रहे हैं कि इसमें हैंगिंग आई है, ठीक हैंगिंग है, आपने इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? धाराएं लगी हैं। मेरा एक सवाल फिर से यही है कि जिस तरह से आंचल की माँ बाप की तरफ से, भाई की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि
आखिर क्यों उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी हैं जो इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, ऋषभ जी। तो जिस तरह से उनके माँ बाप की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि अयांश की जान को भी लगातार खतरा है, वो आंचल के साथ साथ अयांश को भी प्रताड़ित करता था, तो इसके बारे में क्या कुछ निकल के सामने आया, या फिर ससुरालियों की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने आया हो जिसमें उन्होंने कहा हो कि वो प्रताड़ित नहीं करते, या फिर क्या कुछ खबर में निकल के अभी तक सामने आया है? देखिए, डेली जनमत के कैमरे पे अक्षय ग्रोवर जो आंचल का भाई है, मतलब मृतका का भाई, खुद कैमरे पे ये बात बोल रहा है कि मेरी बहन को प्रताड़ित किया जा रहा था। उसकी बहन जिंदा रहते आंचल ने कई बार अपने परिवार को इस बात से अवगत कराया कि मैं और मेरा बेटा दोनों खतरे में हैं, और इस बात को सारे लोगों ने नज़रअंदाज किया। मैं सीधा सवाल करता हूँ पुलिस से, अगर आपके पास पहले से कंप्लेंट्स थी तो आप घटना होने का इंतज़ार कर रहे थे या अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे थे? आज एक बेटी चली गई, कल अगर आप इसी तरह का बर्ताव रखेंगे तो क्या उम्मीद रखते हैं कि आगे ऐसे केस होते रहेंगे? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि होंगे। इन्होंने अपनी पूरे ड्यूटी से इतनी बुरी तरह से मुंह मोड़ा है। एसीपी बात नहीं करना चाहते हैं इस मुद्दे पे। हम अप्रोच करते हैं तो हमें इग्नोर करते हैं, हमारे सवालों से बच रहे हैं। अगर सच बोलना चाहते हैं तो आए ना कैमरे पे, बताएं क्या सच्चाई है। पुनीत कोटवानी, निकिता कोटवानी सोशल साइट्स पे एक्टिव हैं, नंबर उनके चल रहे हैं, पुलिस क्यों नहीं उनके सर्विलांस पे ले रही है? देखिए किस तरह से हमारे सहयोगी जो अपडेट कर रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर पुलिस की हालत जो है, पुलिस की जिस तरह का रवैया पुलिस की तरफ से है वो बहुत ही ज्यादा संदेहास्पद है। मेरा सवाल यही है कि योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है और योगी सरकार जो लगातार यूपी को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात करती है, आखिर आंचल केस में ये अपराध मुक्त कैसे नहीं हो रहा है? कानपुर ये पहला हाई प्रोफाइल केस नहीं है, इससे पहले भी कई केस हुए हैं जिनके नाम मैं आपको गिना सकती हूँ। आपको सबसे पहले ज्योति हत्याकांड याद होगा, जो भी एक हाई प्रोफाइल केस था। इसके बाद भी कई ऐसे केस हुए हैं, लेकिन आज इस जो केस है आंचल केस, इसमें पुलिस की जिस तरह से लापरवाही सामने आ रही है वो किसी से छिपी नहीं है। आखिर 2 साल के बच्चे ने अपने जन्मदिन के दिन अपनी मां की चिता जलती हुई देखी है। एक माँ बाप ने अपनी जवान बेटी को खोते हुए देखा है, उसकी चिता सामने आंखों की जलती हुई है। कोई नहीं समझ सकता कि उन माँ बाप और उस बच्चे के दिल पर क्या बीत रहा है जिसके बेटी चली गई और जिस बच्चे के 2 साल का बच्चा है एंड जिसके सर से उसकी मां का साया उठ गया हो। हम इस पूरी कहानी की तह तक जाएंगे, आप देखते रहिए डेली जनमत न्यूज।